अपनी उत्पत्ति के बाद से ही इंसान ने पृथ्वी पर तरह तरह की चीजें खाकर अपना जीवन बिताया। कभी इंसान ने मांस खाया, कभी फल खाए, कभी कीट खाए तो कभी वनस्पतियां भी खाई। आज धरती पर करीब 200 देश मौजूद है और सबकी अपनी अलग संस्कृति और खान पान है। किसी देश का पसंदीदा खाना किसी दूसरे देश के लिए घिनौना हो सकता है। एक बार को ये ठीक भी है और समझ आता है, लेकिन हम बात करेंगे कुछ ऐसे खानों के बारे में जिन्हें कहीं ना कहीं बेहद चाव से खाया जाता है, लेकिन वो जान तक ले सकते हैं। तो चलिए आज के हिंदी काउंटडाउन की इस वीडियो में जानते हैं कुछ ऐसे खाने के बारे में जिन्हें खाने पर इंसान की जान पर बनाती है। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। कासु मार्जू चीज यानी पनीर हम भारतीयों के सबसे पसंदीदा खाने में अव्वल आता है। शादी हो या पार्टी, इसके बिना तो मजा ही नहीं आता। लेकिन अब जिस चीज के बारे में हम बताने जा रहे हैं उसके बारे में सुनकर आपका जी खराब हो सकता है, या इस चीज को बनते देख तो आप शायद चीज खाना ही छोड़ दें। दरअसल इस चीज को काजू मार्जू चीज कहते हैं। इटली के सार्डिनियन इलाके में काफी पॉपुलर है। इसे भेड़ के दूध से बनाया जाता है और बनाते हुए इसमें उड़ने वाले कीड़ों का लार्वा डाला जाता है। कुछ समय बाद ये छोटे छोटे कीड़े चीज को इतना मुलायम बना देते हैं कि चीज के बीचों बीच का हिस्सा क्रीम जैसा हो जाता है। कासू मार्जू चीज के स्वादिष्ट होने की वजह भी ये कीड़े ही हैं, लेकिन इस चीज को खाना इतना आसान भी नहीं है। अगर चीज में कीड़े मर जाते हैं तो इसे खाने लायक नहीं माना जाता। इस वजह से केवल पनीर जिसमें कीड़े जिंदा रहते हैं वही आमतौर पर खाया जाता है। ये चीज खाते हुए आपको कीड़ों को पकड़ना पड़ता है, क्योंकि जगह मिलने पर ये कीड़े 15 सेंटीमीटर तक उछल सकते हैं, इसलिए इसके ऊपर हाथ रखकर खाया जाता है। वहीं इसे दुनिया की सबसे खतरनाक चीज भी बताया गया है, क्योंकि अगर चीज में मौजूद कीड़े खुद मर जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि चीज खराब हो चुकी है। ऐसी स्थिति में इसे खाने से पेट खराब होने, उल्टी होने और डायरिया होने की आशंका रहती है। इसके अलावा अगर आप जिंदा कीड़े वाला चीज भी खा रहे हैं तो इसकी संभावना है कि ये कीड़े आंत में जाकर पनपने लगे, जिससे स्यूडोमायोसिस हो सकता है। यूरोपियन यूनियन फूड हाइजीन हेल्थ रेगुलेशन के कारण पनीर को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और इसे बनाने वाले को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ता है। हालांकि लोगों में इस चीज को लेकर ऐसी दीवानगी है कि ब्लैक मार्केट में दुगने प्राइस पर आपको ये आसानी से बिकता हुआ दिख जाएगा। ब्लड क्लैम्स, इसको ऐसा नाम इसके अंदर सॉफ्ट टिश्यू में मौजूद लाल हीमोग्लोबिन की मौजूदगी से खून की तरह लाल रंग के कारण पड़ गया। ये पूरे दक्षिणी अफ्रीका के पूरी तट से उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पोलिनेशिया तक और उत्तरी जापान तक पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पाया जाता है। इसे कई देशों में बड़े चाव से खाया जाता है, जैसे चीन में इसे उबाल कर खाया जाता है, लेकिन इसे सही तरह से और निश्चित देरी तक उबाल कर ही खाना ठीक है, वरना अगर क्लैम कच्ची या थोड़ी कम पकी हुई तो खाने के लिए सुरक्षित। अन्य क्लैम की किस्मों के विपरीत ब्लड क्लैम में खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जिनसे हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड, पेचिस जैसी बीमारियां हो सकती है, क्योंकि दूसरे क्लेम की अपेक्षा ये कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में रहते हैं। शंघाई में 1988 में इन ब्लड क्लेम्स को खाकर 3 लाख लोग बीमार पड़ गए थे, जिनमें से 31 मर गए, जिसके बाद सरकार ने इस पर रोक लगा दी। बुलफ्रॉग को अफ्रीकी खाने में काफी पसंद किया जाता है। बुलफ्रॉग मेंढक की प्रजातियों में से एक है। ये कोई आम मेंढक नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में जहर पाया जाता है। माना जाता है कि इसको खाने से गुर्दे फेल हो जाते हैं और कई मौकों पर लोगों की जान भी चली जाती है। अफ्रीकी लोग जानते हैं कि ये जहरीला है, पर फिर भी बड़े चाव से इसे खाते हैं। इतना ही नहीं, पफर फिश की तरह कोई अनुभवी शेफ नहीं बल्कि आम लोग इसे बनाते हैं। इसके लिए लोग मौसम की तीसरी बारिश का इंतजार करते हैं। इसको बनाने के लिए सूखी लकड़ी के बने बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। लोगों में धारणा है कि ऐसा करने के बाद इसका जहर निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन अगर इस फ्रॉग को ज्यादा मात्रा में खा लिया जाए तब भी मौत हो सकती है। 2017 में एक 57 साल के कोरियन शेफ की मौत इसी बुल फ्रॉग को खाने से हो चुकी है। उसके शरीर में बुफोटेनिन नाम का जहर पाया गया, जो इस फ्रॉग में पाया जाता है। पफर मछली। पफर एक दुर्लभ मछली है। शिकारियों से खुद को बचाने के लिए वे अपने बेहद लचीले पेट का इस्तेमाल करती है। ये मछली अच्छी तैराक नहीं, मगर अपने पेट की मदद से पल भर में अपने अंदर इतना पानी ले लेती है कि एक बड़ी गेंद की तरह नजर आती है। 1 इंच से लेकर 3 फीट लंबाई वाली इस फिश की दुनिया भर में करीब 120 प्रजातियां पाई जाती है। जापान में इसे फुगु फिश कहते हैं। वहां पर इस फिश की डिश बहुत महंगी बिकती है, लेकिन सावधान, पफर बेहद जहरीली फिश है और इसमें टेट्रोडोटॉक्सिन नामक जानलेवा जहर पाया जाता है। ये जहर साइनाइड या आर्सेनिक से कई गुना ज्यादा जहरीला होता है। ये जहर तेज गति से फैलने के लिए जाना जाता है। एक वयस्क पफर फिश में मौजूद जहर की मात्रा 30 लोगों की जान लेने के लिए पर्याप्त होती है। हालांकि इतनी खतरनाक होने के बावजूद भी इस मछली की डिश जापान में काफी पसंद की जाती है। जापान में इस फिश को पकाने के लिए एक स्पेशल स्कूल में खास ट्रेनिंग दी जाती है। इस आर्ट को सीखने पर सर्टिफिकेट लेने वाले शेफ को ही इसे बनाने की इजाजत होती है।
इस स्कूल में इस मछली को सही तरीके से काटने की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर मछली को गलत तरीके से काटा गया तो इसे खाने वाले व्यक्ति की मौत हो सकती है। जापान में फुगू फिश को अक्सर सूप के साथ परोसा जाता है। असल बात तो यह है कि जब तक इस मछली से बनी डिश ग्राहक तक पहुंचे तब तक इसके जहरीले हिस्से जैसे दिमाग, त्वचा, आंखें, अंडाशय, लीवर और आंतों को हटा देना चाहिए। वहीं थाईलैंड में ये मछली बैन भी है। कुछ समय पहले ब्राजील में इस फिश को खाते ही एक परिवार के 11 लोग लकवाग्रस्त हो गए थे। इस परिवार को एक फैमिली फ्रेंड ने ये फिश गिफ्ट में दी थी। परिवार ने इसे भी आम मछली की तरह समझा। पूरे परिवार ने फिश पकाकर एक साथ खाई। जैसे ही उन सब ने इस फिश को खाया, परिवार के पूरे 11 सदस्य लकवाग्रस्त हो गए। इसी साल जकार्ता में 2 लोगों की मौत इसी फिश के खाने से हुई। अकेले जापान में इस फिश को खाने से हर साल 6 से 7 मौतें हो जाती हैं। इसलिए अगली बार अगर आपका मछली खाने का मन करे तो उससे पहले उसके बारे में जानकारी इकट्ठा जरूर कर लें, क्योंकि थाईलैंड में बैन होने के बावजूद कुछ पैसे ज्यादा कमाने के चक्कर में सालमन मछली बताकर एक दुकानदार ने पफर का मांस बेच दिया, जिसके चलते 15 लोग मारे गए और 115 को अस्पताल जाना पड़ा। जिंदा ऑक्टोपस। इस दुनिया में अधिकतर जगहों पर नॉनवेज को पका के खाया जाता है, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो कुछ नॉनवेज चीजों को कच्चा ही खाना पसंद करते हैं। जहां कुछ देशों में ऑक्टोपस को उबाल कर या फ्राई करके खाया जाता है, वहीं दक्षिण कोरिया, चीन और जापान सहित दुनिया के कुछ हिस्सों में ऑक्टोपस को जिंदा ही बड़े चाव से खाया जाता है। ऐसे देशों में सन नागजी नाम की एक डिश फेमस है। इस डिश में छोटे आकार के ऑक्टोपस को परोसे जाने से थोड़ी देर पहले तक जिंदा रखा जाता है, फिर उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं और तुरंत परोस दिया जाता है। लेकिन काटने के बावजूद ऑक्टोपस की नर्व एक्टिविटी चल रही होती है और इसके बाहों में मौजूद सक्शन कप भी चल रहे होते हैं। ऐसे में अगर खाते वक्त सावधानी ना बरती गई तो ये चेहरे, गले आदि में चिपक जाते हैं और सांस लेने में रुकावट के कारण जान भी जा सकती है। वहीं कई जगह इन ऑक्टोपस को बिना काटे जिंदा ही चबाकर निगल दिया जाता है। एक रिपोर्ट कहती है कि हर साल इस डिश के कारण चॉकिंग की वजह से 6 लोगों की मौत हो जाती है। चाइनीज ब्लॉगर सीसाइड गर्ल लिटिल 7 के नाम से इंटरनेट पर मशहूर इस लड़की ने जिंदा ऑक्टोपस खाने की कोशिश की, लेकिन 8 भुजाओं वाला ऑक्टोपस जोर से महिला के मुंह को जकड़ लेता है। महिला अपने आप को ऑक्टोपस से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन काफी देर तक महिला उस ऑक्टोपस से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाती। बता दें कि इस ऑक्टोपस ने महिला की त्वचा को इस तरह से जकड़ा था जिसके कारण महिला के चेहरे पर एक घाव बन जाता है। तो जरा सोचिए, खाते समय गले के अंदर ऐसी पकड़ बना ले तो क्या होगा। वहीं एक जिंदा ऑक्टोपस खाने के बाद दक्षिण कोरियाई महिला ने सांस लेना बंद कर दिया और रेस्टोरेंट में गिर पड़ी। ऐसे अनगिनत मामले हैं, लेकिन लोग इन्हें जिंदा खाने से बाज नहीं आते हैं। फिशिक मिस्र की एक पारंपरिक मछली की डिश है। ये समुद्री मछली भूमध्य और लाल सागर दोनों में रहती है। फिशिक फिश को शाम अल नेसिम उत्सव के दौरान खाया जाता है, जो मिस्र में प्राचीन काल से चला आ रहा एक वसंत उत्सव है। फिशिक तैयार करने की पारंपरिक प्रक्रिया में पहले फिश को धूप में सुखाया जाता है, फिर नमक में संरक्षित किया जाता है। ये प्रक्रिया काफी विस्तृत है। जिन्हें ये फिश नहीं मिल पाती वो इसके बजाय व्हाइट फिश का इस्तेमाल करते हैं। मिस्र का स्वास्थ्य मंत्रालय हर साल इस फिश के सेवन को लेकर एक एडवाइजरी जारी करता है, जो क्रॉनिक डिजीज से पीड़ित इस फिश का सेवन ना करें, नहीं तो सोडियम क्लोराइड की अधिक मात्रा होने की वजह से आपकी मौत हो सकती है। इस फिश के जहर से तभी बचा जा सकता है जब तेल में तलने के 10 मिनट के दौरान उच्च तापमान में से पकाया जाए। अकेले मिस्र में इस फिश को खाने के बाद कई लोगों को अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं, और तो और 2009 में इसे खाने से 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हाँ तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सा फूड सबसे ज्यादा खतरनाक है जिसे आप बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहेंगे? तो क्या हमारे भारत में ऐसा कोई फूड है जो जानलेवा हो सकता है? अगर ऐसा है तो कमेंट में बता दीजिए।